हो सकता है रोहित वनडे से भी रिटायरमेंट ले सकते हैं। ये जो खबर है इसके बारे में हम जानेंगे पूरी सच्चाई क्या है, क्योंकि रोहित अगर ओडीआई से रिटायरमेंट ले लेते हैं तो फिर क्या होगा, क्योंकि रोहित वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट कैप्टन भी हैं, सक्सेसफुल बैट्समैन भी हैं। अगर देखा जाए तो फिलहाल तो भाई रोहित और विराट सिर्फ ओडीआई खेलते हुए नजर आएंगे और जो असली मिशन है दोनों खिलाड़ियों का वो आई थिंक होगा 2027 वनडे वर्ल्ड कप जीतना। लेकिन क्या वहां तक रोहित वनडे में शानदार काम करते रहेंगे? हालांकि देखा जाए तो 2027 का जो रोड मैप है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम मैचेस बचे हैं। बांग्लादेश के साथ सीरीज होगी, वहां पर आपको दोनों खिलाड़ी दिख सकते हैं। लेकिन रोहित को अगर कप्तानी नहीं मिलती है तो फिर ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात हो सकती है, क्योंकि रिपोर्ट्स में अगर देखा जाए बीसीसीआई के एक सोर्स ने बताया कि बोर्ड उम्मीद कर रहा था कि रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद संन्यास ले लेंगे। उन सोर्सेज ने बताया कि सच्चाई ये है कि बोर्ड में बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि रोहित चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद ओडीआई फॉर्मेट को अलविदा कह देंगे। वनडे क्रिकेट में अपने फ्यूचर को लेकर रोहित की चयनकर्ताओं से कोई चर्चा नहीं हुई थी। आपको बता दें कि टी20 और टेस्ट से रिटायरमेंट के बाद रोहित अब वनडे टीम में ही बने रहेंगे, मगर रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई को उम्मीद थी कि रोहित चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद वनडे फॉर्मेट से अलविदा कह देंगे। लेकिन अभी तो खैर उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन हो सकता है आपको जल्द ही रोहित का रिटायरमेंट आने वाला हो सकता है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स है उसमें दावा किया गया है कि रोहित शर्मा हो सकता है वनडे से भी रिटायरमेंट ले सकते हैं। हालांकि रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता था। भारतीय टीम ने दुबई में इनफैक्ट खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की थी। इसके बाद से ही नजरें इस बात पर टिक गई थी कि क्या रोहित ही आगे इस फॉर्मेट में टीम की कमान संभालेंगे। खासतौर पर साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप 2027 को देखते हुए सवाल बड़ा अहम हो जाता है और बीसीसीआई उस इवेंट के लिए नया कैप्टन बनाने पर विचार भी कर रही है। यही कारण था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रोहित के रिटायरमेंट की उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन हिटमैन ने ऐसा कोई ऐलान न कर बोर्ड को झटका दे दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर वाकई बड़ा झटका है अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि अगर बीसीसीआई ये सोच रहा है कि हम लोग भाई जो ओडीआई फॉर्मेट है उसमें हम नया कैप्टन देख रहे हैं, तो उसमें तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है रोहित के लिए, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो रोहित 2027 तक 40 ईयर के हो जाएंगे। तो ऐसे में तो क्या जैसे हमने टेस्ट में देखा शुभमन गिल को कप्तान बनते हुए, और क्या वनडे में भी रोहित के बाद जो अगला कप्तान हो सकता है शुभमन गिल ही होगी, बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी में शुभमन गिल वाइस कैप्टन थे। तो यहाँ पर भी रोहित के बाद जो अगला नंबर जो बेस्ट है वो शुभमन गिल का है। और अब तो कयास ये भी लगा जा रहे हैं कि भाई श्रेयस अय्यर भी इस रेस में आ गए हैं, बिकॉज श्रेयस अय्यर ने जो कैप्टनसी की बड़े कमाल की थी आईपीएल में भी और बाकी इनफैक्ट डोमेस्टिक सर्किट में भी उन्होंने, तो अब उनका नाम भी सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं रिपोर्ट में दावा किया गया कि रोहित के फैसले का इंतजार किए बिना बोर्ड अब ओडीआई कैप्टन में बदलाव की योजना के साथ आगे बढ़ सकता है। बोर्ड का नजरिया टेस्ट क्रिकेट की तरह वनडे क्रिकेट में भविष्य की टीम को ध्यान में रखते हुए कप्तान नियुक्त करने पर है। बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी को नए कप्तान को नियुक्त करने को कह सकती है, यानी रोहित शर्मा का इस फॉर्मेट से हटना अभी पक्का नजर आ रहा है। लेकिन अगर रोहित वनडे से भी रिटायरमेंट लेंगे तो दोस्तों ये कितना बड़ा झटका होगा, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि फैंस के लिए। फैंस चाहते हैं रोहित विराट 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आए, रोहित बतौर कप्तान हो, भारतीय टीम को जीत भी दिलाएं, ट्रॉफी उठाएं। और यहाँ पर जो खबरें आ रही बीसीसीआई के विचार के बाद पीछे 2027 वर्ल्ड कप पर फोकस है, क्योंकि उस वक्त तक रोहित 40 के हो जाएंगे। उनकी फॉर्म के अलावा फिटनेस भी सवालों के घेरे में रह सकती है। तो ये इनफैक्ट एक बड़ी खबर है कि भाई बीसीसीआई ये चाहता है कि भाई न्यू कैप्टन हम लेकर आए, जैसे हमने टेस्ट में देखा है अभी शुभमन गिल बने हैं, ऐसी वनडे में भी इनफैक्ट प्लानिंग चल रही कि भाई रोहित तब तक 40 के हो जाएंगे। उनकी फिटनेस पर भी सवाल हैं, उनकी फॉर्म कैसे रहती है। सो ऐसे में अगर नया कैप्टन सोच भी रहे हैं तो उसमें शुभमन गिल का नाम हो सकता है, श्रेयस अय्यर का नाम हो सकता है, लेकिन फिलहाल शुभमन गिल सबसे आगे इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर वैसे भी देखा जाए तो बोर्ड और हेड कोच गौतम गंभीर तीनों फॉर्मेट के लिए 3 अलग अलग कप्तान रखने के पक्ष में नहीं हैं। ऐसे में गिल की इस रेस में आगे हैं, मगर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनकी कप्तानी और बल्ले से परफॉर्मेंस इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। साथ ही हाल ही में श्रेयस अय्यर कप्तानी में अलग अलग टीमों का बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला था, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जरूर हो सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड को जो 4 विकेट से हराया था दुबई में, और उस ऐतिहासिक जीत के बाद रोहित ने रिटायरमेंट को लेकर कहा था, जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा एक और बात, मैं एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास नहीं ले रहा हूं, मैं संन्यास पर सब साफ कर देना चाहता हूं जिससे आगे कोई अफवाह ना उड़े। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत के वनडे कप्तान ने जब उस समय पूछा गया, जिस दिन मुझे एहसास होगा कि अब मैं उस तरह से नहीं खेल पा रहा और बल्लेबाजी से अपनी टीम को मदद नहीं दे पा रहा हूं,
तो उस दिन मैं रुक जाऊंगा और मैं खेलना बंद कर दूंगा, ये पक्का है। लेकिन अभी मैं जानता हूं कि जो मैं कर रहा हूं उससे टीम को मदद मिल रही है, ऐसा इनफैक्ट रोहित ने बताया। और रोहित आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, नो डाउट यार। जैसा उनका वनडे में रिकॉर्ड्स रहे, बड़े कमाल के रहे। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने जिस तरीके से बतौर ओपनर काम किया है शिखर धवन के साथ मिलकर, फिर बाद में शुभमन गिल के साथ मिलकर, और जो अटैकिंग अप्रोच उन्होंने अपनाई थी 2027 वनडे वर्ल्ड कप में, भाई अलग ही रोहित नजर आए थे। T20 में भी उसका इंपैक्ट पड़ा और भारतीय टीम चैंपियन बन गई। लेकिन आपको बता दें वनडे करियर की अगर बात करें रोहित शर्मा की, तो हिटमैन ने अब तक 273 मैचों में 11,168 रन बनाए हैं। और मजे की बात यह है उनके नाम 32 और 58 हाफ सेंचुरी भी है। वनडे में रोहित का जो एवरेज है वो 50 को टच करता है, 48.76 का। तो कहीं ना कहीं रोहित वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट ओपनर बैट्समैन है भाई। मजे की बात ये है, और रोहित जैसा खेलते हैं मजा आता है उनकी बैटिंग को देखकर। बट ये जो खबर है जो अभी आई है, क्योंकि भाई देखो कहते भी हैं कि भाई धुआं वहीं उठता जहां आग जलती है, तो कहीं ना कुछ तो हुआ है। क्योंकि अब वनडे का नया कैप्टन इनफैक्ट सोच रही है भाई बीसीसीआई। अगर ऐसा होता है तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों कितना बड़ा झटका है रोहित का ना होना 2027 वनडे को वर्ल्ड कप में, ए। और बी, कौन आप देख रहे हैं अब अगला कप्तान भारतीय टीम का वनडे में? क्या वो शुभमन गिल होंगे, श्रेयस अय्यर होंगे? और क्या वाकई सही फैसला होगा अगर रोहित की जगह शुभमन गिल या फिर अय्यर बनते हैं, तो क्या वो भारतीय टीम को चैंपियन बना पाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।